नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जो बिल्कुल हम जैसी थी। सेम इनसिक्योरिटीज, सेम कंफ्यूजन, सेम स्ट्रगल। लेकिन आज वो बन चुकी है इंडिया की सबसे रिलायटेबल क्रिएटर में से एक। ये कहानी है प्राजक्ता कोहली की। प्राजक्ता कोहली का जन्म मुंबई में हुआ था, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जहाँ सपने तो थे लेकिन रास्ता क्लियर नहीं था। बचपन से ही वो बहुत टॉकेटिव थी। उन्हें बोलना पसंद था, लोगों से कनेक्ट करना पसंद था। लेकिन क्या ये टैलेंट है या बस एक हैबिट, ये उन्हें खुद भी नहीं पता था। कभी आपको भी ऐसा लगा है कि आप कुछ अलग हो तो, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि क्या आप कर सकते हो। प्राजक्ता भी उसी फेज से गुजर रही थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर एक जॉब शुरू की, रेडियो इंटर्न के तौर पर। अब सोचो, एक लड़की जिसे बोलना पसंद है और उससे रेडियो मिल जाए तो लगता है बस यही है मेरा सपना। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। वो रोज ऑफिस जाती थी, काम करती थी, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं थी। कई बार उन्हें ऐसा लगता था कि क्या मैं यही करने के लिए बनी हूँ, क्या यही मेरी लाइफ है। ये फीलिंग बहुत रियल है, जब बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर से आप सेटिस्फाई नहीं होते। और फिर उनकी ज़िंदगी में आया एक टर्निंग पॉइंट। उन्होंने सोचा, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और यहीं से शुरू हुआ उनका यूट्यूब सफ़र। चैनल का नाम रखा मोस्टली सेन। शुरुआत में कोई फैंसी सेटअप नहीं, कोई प्रोफेशनल कैमराज नहीं, बस एक सिंपल कैमरा और ढेर सारी ऑनेस्टी। उन्होंने एक ऐसी वीडियो बनाना शुरू किया जो हर घर की कहानी थी। मॉम्स वर्सेस मी, एग्ज़ाम टाइम, मिडिल क्लास स्ट्रगल्स। और सच कहूँ, लोगों को ऐसा लगा जैसे ये तो हमारी ही कहानी है। दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, रिलायटेबिलिटी। उन्होंने परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने रियल बनने की कोशिश की। और शायद यही चीज़ उन्हें दूसरों से अलग बना रही थी। ये थी शुरुआत एक ऐसी लड़की की जिसने खुद को ढूंढना शुरू किया। और उसी सफ़र में लाखों लोगों को खुद से। कभी कभी हम लाइफ में एक सही डिसीज़न लेते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ आसान नहीं होता। और प्राजक्ता के साथ भी यही हुआ। प्राजक्ता कोहली ने यूट्यूब शुरू तो कर दिया था, लेकिन शुरुआत उतनी ग्लैमरस नहीं थी जितनी बाहर से लगती थी। उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किया, पूरी मेहनत से, पूरे दिल से। लेकिन व्यूज़ नहीं आते थे। कभी 100 व्यूज़ तो कभी 200, और कभी कभी उससे भी कम। सोचो, आप कुछ नया शुरू करो, पूरी मेहनत लगाओ और सामने से रिस्पॉन्स ही ना मिले तो कैसा लगेगा। प्राजक्ता भी उसी फेज से गुजर रही थी। कई बार वो खुद से सवाल करती थी, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर असली फ़र्क पड़ता है, आप रुकते हो या आगे बढ़ते हो। प्राजक्ता ने रुकना नहीं चुना। उन्होंने अपने कंटेंट को और बेटर बनाया, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने खुद को चेंज नहीं किया। उन्होंने वही बनाया जो वो फील करती थी। रियल लाइफ सिचुएशंस, मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ स्ट्रगल्स। और धीरे धीरे लोग कनेक्ट करने लगे। एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, और फिर उनका कंटेंट वायरल होने लगा। लोग कमेंट करने लगे, ये तो मेरी ही मॉम जैसी है, ये तो मेरे घर की स्टोरी है। यही मोमेंट होता है जब क्रिएटर समझ जाता है अब मैं सही रास्ते पर हूँ। लेकिन सक्सेस के साथ प्रेशर भी आता है। जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, हर वीडियो अच्छा होना चाहिए, हर बार ऑडियंस को हंसाना चाहिए, और ये प्रेशर कई बार बहुत हैवी हो जाता है। प्राजक्ता ने भी ये प्रेशर फील किया, कभी ओवर थिंकिंग, कभी सेल्फ डाउट। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी। टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको आगे लेके जाती है। और प्राजक्ता अब धीरे धीरे क्रिएटर से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनती जा रही थी। ये सफ़र अब और बड़ा होने वाला था, क्योंकि आगे आने वाला था रिकॉग्नाइजेशन, फेम और एक नई पहचान। कभी कभी लाइफ में एक मोमेंट आता है जब आपको लगता है, हाँ, अब लोग मुझे नोटिस करने लगे हैं। और प्राजक्ता की ज़िंदगी में भी अब वही मोमेंट आ चुका था। प्राजक्ता कोहली के वीडियो अब वायरल होने लगे थे।
लोग सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि कनेक्ट कर रहे थे। उनकी कॉमेडी में ओवर एक्टिंग नहीं थी, वो रियल थी, नेचुरल थी और शायद इसीलिए लोगों को ऐसा लगता था ये हमारी ही कहानी है। लेकिन दोस्तों, सक्सेस जितनी जल्दी आती है उसके साथ चैलेंजेस भी उतने ही जल्दी आते हैं। अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे पब्लिक प्लेस पर और इवेंट्स में, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन भी शुरू हो गया। वो उससे बेहतर है, उसका कंटेंट ज़्यादा फनी है। कंपैरिजन हर क्रिएटर की लाइफ का सबसे बड़ा प्रेशर होता है। प्राजक्ता ने भी ये सब फील किया। कभी कभी उन्हें लगता था क्या मैं इनफ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ समझ ली, अगर मैं खुद जैसी रहूँगी तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। और यही उन्होंने किया। उन्होंने खुद को चेंज नहीं किया, ना ही दूसरों जैसा बनने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाया। धीरे धीरे प्राजक्ता कोहली सिर्फ यूट्यूबर नहीं रही, वो बन गई एक वॉइस। उन्होंने सोशल इश्यूज पर भी बोलना शुरू किया, मेंटल हेल्थ, सेल्फ लव, वुमेन एम्पावरमेंट। अब उनका कंटेंट सिर्फ हंसाने के लिए नहीं था, वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। और यही चीज़ उन्हें क्रिएटर से एक इन्फ्लुएंसर बना रही थी। अब ब्रांड्स भी उनसे जुड़ने लगे थे, कोलैबोरेशन शुरू हो गई। लेकिन सबसे खास बात थी, उन्होंने फेम को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वो आज भी उतनी ही सिंपल रही। असली सक्सेस वही है जब आप बदलते नहीं हो बल्कि और बेहतर बनते हो। अब कहानी एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी, जहां एक लड़की पूरी दुनिया में अपना पहचान बना रही थी। जब आपका काम लोगों के दिल तक पहुंचने लगता है ना, तो आप सिर्फ क्रिएटर नहीं रहते, आप बन जाते हो एक इंस्पिरेशन। प्राजक्ता कोहली अब सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं थी, उनकी पहचान अब हर प्लेटफॉर्म पर फैल चुकी थी। उनकी वीडियोस, उनकी बातें, उनकी पर्सनालिटी, सब कुछ लोगों को इंस्पायर कर रहा था। लेकिन ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई थी, इसके पीछे था ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंसी, सेल्फ डाउट से लड़ाई और खुद पर विश्वास। अब उन्हें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बुलाए जाने लगा और फिर उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोमेंट आया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मंच में से एक पर अपनी बात रखी, यूनाइटेड नेशन। सोचिए, एक लड़की जो कभी अपने कमरे में बैठकर वीडियो बनाती थी, आज वो पूरी दुनिया के सामने बोल रही है और वहाँ भी उन्होंने वही बात कही, सेल्फ लव, इक्वालिटी, पॉजिटिविटी। लेकिन दोस्तों, सक्सेस के बाद प्रेशर भी और बढ़ जाता है। अब लोग उन्हें सिर्फ एंटरटेनर नहीं, रोल मॉडल मानने लगे थे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी बहुत हैवी हो जाती है। प्राजक्ता ने भी ये प्रेशर फील किया, कभी एंजाइटी तो कभी ओवर थिंकिंग। लेकिन उन्होंने एक चीज़ हमेशा याद रखी, मुझे परफेक्ट नहीं, रियल रहना है। और यही चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती है। अब उन्हें एक्टिंग में भी कदम रखा और वहाँ भी उन्होंने खुद को साबित किया। ये वही लड़की है जिसे कभी खुद नहीं पता था कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है, और आज वो लाखों लोगों को अपना रास्ता ढूंढने में हेल्प कर रही है। अब ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं रही, ये बन चुकी है एक जर्नी जो खुद को पहचानने की। हर कहानी का अंत सिर्फ सक्सेस से नहीं होता, कुछ कहानियां हमें खुद से मिलवाने के लिए होती हैं। प्राजक्ता कोहली की कहानी भी ऐसी ही है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की जिसे शुरुआत में खुद नहीं पता था कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है। वो भी कभी कंफ्यूज थी, कभी लॉस्ट फील करती थी, क्या मैं इनफ हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो समझ लेना, आप अकेले नहीं हो। प्राजक्ता ने भी यही सब फील किया था, लेकिन फ़र्क बस इतना था, उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने खुद को एक्सप्लोर करना चुना। उन्होंने परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने रियल बनने की कोशिश की। और आज वो सिर्फ एक यूट्यूबर या एक्ट्रेस नहीं है, वो एक वॉइस है जो लोगों को खुद से प्यार करना सिखाती हैं। वो बताती हैं कि इम्परफेक्ट होना भी ओके है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि लाइफ में क्लैरिटी हमेशा शुरुआत में नहीं मिलती, कभी कभी रास्ता चलते चलते बनता है। कि अगर आप खुद जैसे हो तो वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
और सबसे ज़रूरी बात, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। भले ही शुरुआत में कोई और आप पर विश्वास करे या ना करे। अगर आप कंफ्यूज हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, तो बस इतना याद रखना, आपकी स्टोरी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। ये थी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने खुद को ढूंढते ढूंढते लाखों लोगों को खुद से मिलवा दिया। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। थैंक यू।